क्या आप जानना चाहते हैं आपका कल कैसा होगा? क्या आप भी समय से पहले समय को जान लेना चाहते हैं? कल आपकी जिंदगी में सुख होगा अथवा दुख, ये जानना चाहते हैं? राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कैसा होगा आपका कल। इस ब्रह्मांड में अधिकाधिक लोग, अधिकांश लोग, बहुत लोगों की ऐसी संख्या है जो ये जानना चाहते हैं मेरा कल कैसा होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा। बहुत लोग हैं, मैं भी कभी कभी कोशिश करता हूं कि कल क्या होगा। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिन घटनाओं से हम और आप सभी चिंतित हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि कल कैसा होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपका कल कैसा होने वाला है, कैसा होगा कल। तो आपको कुछ न कुछ स्थिति परिस्थिति को समझने को मिलेगी। दो मित्र थे मेरे प्यारे, और दोनों मित्रों ने मिलकर एक बिजनेस किया, और उस बिजनेस में दोनों का एक कहते हैं ना कि सामूहिक अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट। तो उन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट था, मतलब पहले बैंक नहीं थी उतनी, तो घर में ही सब लोग एक ही घर में सब रखते थे। तो जानते क्या हुआ, जिसके घर में वो धन रखा था वो लालची हो गया, वो लोभी हो गया, और वो ये सोचने लगा कि अगर ये मर जाए मेरा मित्र तो मुझे सारा पैसा मिल जाएगा, सारा धन मेरा होगा, इसका बंटवारा नहीं करना पड़ेगा, इसका हिस्सा नहीं करना पड़ेगा, तो सब चीज़ का मालिक मैं ही हो जाऊंगा, स्वामी मैं ही हो जाऊंगा। उसने छल से अपने मित्र को मार दिया और बड़ा खुश हुआ कि सबका स्वामी मैं हूं। समय गुजरा, लेकिन जिसने मारा उसके कोई संतान नहीं थी। जिसने मित्र ने मारा उसके कोई संतान नहीं थी। लालच बहुत बुरी चीज़ है। हमें पता भी होता है कि हमारे भोगने वाले नहीं हैं, फिर भी और भोग चाहिए हमको, है ना। संसाधन एकत्रित करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। चमत्कार देखिए ईश्वर की सत्ता का। 40-45 साल की उम्र तक कोई बच्चा नहीं था, अचानक से एक बेटा हुआ, और बेटा हुआ, बहुत जश्न मनाया, बहुत जश्न मनाया, पार्टियां की, गांव को निमंत्रण भेजा, धन खूब खर्चा किया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, पढ़ाई पे खर्चा होने लगा, उसके इच्छाओं पे खर्चा होने लगा। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। शादी के 2-3 महीने ही गुजरे थे कि अचानक से वो बालक बीमार पड़ गया, और जब बीमार पड़ गया उसकी बीमारी में इतना पैसा लगा कि जितना उसके पास इकट्ठा था वो सब समाप्त हो गया। अब तो कुछ था भी नहीं, फिर भी वो व्यक्ति अपने आप को सब कुछ कर गुजरने को तैयार था। वैद्य को बुलाया, वैद्य से कहा कि इसको बचा लो। तो वैद्य ने कहा कि भैया चवन्नी की ये दवा है, इसको खिला लो, अगर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। और उसके पास चवन्नी ही बची थी उस समय। मरने वाला है, उस दवा से भी वो ठीक नहीं हुआ। जब वो मरने लगा तो उसने अपने पिता को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले क्या? बोले तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बोले नहीं। तुम जानना चाहोगे कि मैं कौन हूँ? बोले कौन हो? बोले मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा जो पार्टनर था। तुमने मुझे मार दिया, छल से मुझे मार दिया, मेरी सारी संपत्ति तुमने हड़प ली, लेकिन याद रखो जिसके भाग्य का होता है उसी को मिलता है। तुमने मुझे मार दिया तो मैं वही अपना कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा आकर बना, और अपने जन्म पर तुम्हारा वो पैसा खर्चा करवाया, अपनी शादी पे वो खर्चा करवाया, बचा हुआ धन अपनी बीमारी पे खर्च करवाया, और सुन, जो लास्ट मेरे हिस्से का चवन्नी बचा था वो वैद्य को दिलवा दिया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरा हिसाब बराबर हो गया। तो अगर मैं और आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा और आपका कल कैसा होगा, तो कल पे नहीं आज पे ध्यान दीजिए। अगर आपका आज अच्छा हुआ तो डेफिनेटली कल अच्छा होगा, और अगर आज आपका डार्क है तो डेफिनेटली कल भी आपका डार्क है। अगर आज काले कर्म हैं तो कल भी काला ही दिन है। अगर आज वाइट कर्म है, पुण्य है, सत्कर्म है, परोपकार है, तो कल भी आपका मुस्कुराता हुआ सूर्य आपका स्वागत करेगा। अगर जानना चाहते हो कि मेरा कल कैसा है तो आज संभाल लो। अगर आपका आज संभल गया तो कल निश्चित संभल जाएगा, और आज नहीं संभला तो कोई भी ज्योतिषी जी आपका कल नहीं संभाल सकेंगे। गीता में कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु
मा फलेषु कदाचन। तू सिर्फ कर्म कर सकता है, उसका उचित और अनुचित फल जो भी होगा वो मेरे हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं। तो अगर कल जानना चाहते हैं आप अपना, तो आज को सुधार लीजिए। आज आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में है। अगर आज कर्म सुधर गया, मेहनत की, सत्य के साथ, निष्ठा के साथ, कल आपका अच्छा दिन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी सुनिएगा, अपने बच्चों को भी समझाइएगा। यही प्रकृति का, परमात्मा का संविधान है, नियम है। दुनिया बदल जाएगी, ईश्वर का संविधान नहीं बदलेगा। राधे राधे।